पत्नी का भूत। पहली रात राज और समीर, बचपन के दो करीबी दोस्त, एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला करते हैं। यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और गांव वालों के अनुसार वहां राज की पत्नी का भूत भटकता था। राज ने इस बात को मजाक में लिया और कहा, भूतों में क्या रखा है, हम तो सिर्फ एक रात ठहरेंगे। जैसे ही रात हुई, राज ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अजीब है। हवा में एक अनजानी खामोशी थी। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई। उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक भयंकर परछाई हवा में 6 फुट ऊंची उठकर गोल गोल घूमने लगी। राज घबरा गया और उसने जल्दी से अपनी जगह बदल ली। राज का डर परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। राज ने टेबल की ओर कूदकर खुद को बचाया, लेकिन तभी सोफे की सीट उसके करीब आने लगी। वह फिर से कूदकर दूसरी ओर गया, जिससे सोफा दीवार से टकराया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राज ने चारों ओर सतर्कता से देखा और आवाज लगाई, तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? राज ने डरते हुए पूछा। परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? राज ने समझने की कोशिश की। इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा खून हुआ था। जो भी यहाँ आएगा, उसकी मौत होगी। राज ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इसके बाद परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि राज भी एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उसे भूत पर फेंक दिया। भूत ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये मत करो। लेकिन पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा। ज्वालाएं उठने लगीं और भूत चीखते चीखते जलकर खत्म हो गया। भूत की वापसी, राज ने राहत की सांस ली और वहीं पर सो गया। सुबह जब वह हवेली से बाहर आया तो समीर उसे देखकर हैरान रह गया। तुम कैसे जिंदा हो? समीर ने पूछा। राज ने सारी रात की घटना बताई। अब यह हवेली भूतिया नहीं रही, उसने कहा। समीर ने सोचा कि यह सब सिर्फ राज का वहम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। कुछ दिनों बाद दोनों ने हवेली की सफाई शुरू की, लेकिन धीरे धीरे राज को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। रात में वह अक्सर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनता था। एक रात उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह बिस्तर से उठकर दीवार पर टिकी एक पुरानी तस्वीर की ओर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में उसकी पत्नी का चेहरा था, लेकिन उसके आसपास खून के धब्बे थे। खतरनाक मुठभेड़। राज ने समीर को बताया कि वह हवेली छोड़ना चाहता है, लेकिन समीर ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक है। एक रात जब राज सो रहा था तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की आत्मा उसके पास खड़ी है। वह उसे देखकर हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। राज डरकर जाग गया और देखा कि समीर गहरी नींद में था। अगली सुबह राज ने समीर से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस हवेली से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है। समीर ने मजाक में कहा, तुम्हारे डर से भूत नहीं जाएगा, तुम एक बार फिर उसका सामना करो। राज ने हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई, राज ने देखा कि परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह और भी भयावह लग रही थी। भूत की सच्चाई। राज ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। परछाई ने गुस्से में कहा, तुम मेरी मौत का कारण बने हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राज ने देखा कि वह भूत उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। उसने अपनी जेब से वही सफ़ेद पाउडर निकाला और उसे परछाई पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। परछाई ने उसे पकड़ लिया और उसके चारों ओर एक ठंडी हवा का झोंका आया। समीर जाग गया और देखा कि राज खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। समीर ने तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाई और कहा, राज, यह क्या कर रहा है? अंत का सामना। परछाई ने राज को अपने पास खींच लिया और कहा, तुम मेरे साथ रहोगे। समीर ने तुरंत अपनी जेब से एक पुरानी पुस्तक निकाली जो उसने हवेली की एक अलमारी में पाई थी। उसने भूत को पुस्तक के मंत्रों से नियंत्रित करने की कोशिश की। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और राज को एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। राज ने समीर की मदद से पाउडर को भूत की ओर फेंका।
भूत ने फिर से चिल्लाया और इस बार उसने राज को छोड़ दिया। एक भयंकर चीख के साथ भूत हुए में तब्दील हो गया और गायब हो गया। नई शुरुआत सूरज उगने के साथ राज और समीर ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि अब वे इस हवेली को कभी नहीं लौटेंगे। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने हवेली के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया। राज ने अपनी पत्नी की यादों को संजो कर रखा, लेकिन अब वह उसे एक नए नजरिए से देखता था। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया और गांव में एक नई शुरुआत की। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि अतीत के डर से आगे बढ़ना ही असली साहस है और हर भय से निपटने का एक रास्ता होता है। अब वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए तैयार थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा।